नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल का हकदार कौन होगा, लगभग ये साफ हो चुका है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 39 सीटें, वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक ये फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों में एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। पर एग्जैक्ट आंकड़े इसी के आसपास होने की आशंका जताई जा रही है। पर हिमाचल का हकदार कांग्रेस तो हो गई, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे की बड़ी वजह क्या है? प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, या कोई और वजह? क्योंकि ये नारा हमेशा देखा गया कि सत्ता बदलेगी या रिवाज, तो रिवाज जो है वो बदलती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का यही रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और वही रिवाज कायम है। यानी कि अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और अब कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि रिवाज जो है वो कायम है, सत्ता बदल गई है। पर इस सत्ता बदलने के पीछे किसकी कड़ी मेहनत है, आज इसी को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हिमाचल का हकदार लगभग साफ हो चुका है कि कांग्रेस के पाले में जा रहा है, इसके पीछे किसकी मेहनत है? देखिए, मेहनत तो प्रियंका गांधी की है, और साथ में एक सत्ता विरोधी लहर जो एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजिक भूल है। जैसे कि पहले से ही हिमाचल प्रदेश में ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर रिवाज ऐसा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है। छोटे स्टेट जितने भी है, लगभग हर जगह पर ऐसे रिवाज देखने को मिले थे। लेकिन ये संभावना बन रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कई रिवाज को बदल दिया है, जैसे उत्तराखंड में हुआ, झारखंड में भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी। कई स्टेट में, जैसे राजस्थान में भी बार बार ये देखने को मिलता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है। तो इस रिवाज को बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा देखने को मिल रहा था। लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही मांग उठ रहा था कि कम से कम अगर सत्ता के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को थोड़ा और कमजोर करना है, और परिवर्तन को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकालना है, तो सीएम के कैंडिडेट को ही बदल दे। जयराम ठाकुर की जगह नाम चल रहा था कि कम से कम अनुराग ठाकुर को आगे किया जाए। अनुराग ठाकुर ही अगर होंगे तो एक यूथ लीडर हैं, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाएगा कि चलो सत्ता नहीं बदली, व्यक्ति बदल गया, लीडरशिप बदल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस समय एंट्री कर रही थी हिमाचल प्रदेश में, चुनाव प्रचार के लिए जोर लगा रही थी। तो लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि अगर सीएम के कैंडिडेट बदलते हैं तो ये लोग हावी हो जाएंगे, ये बताने लगेंगे कि जयराम ठाकुर ने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो डर के भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। लेकिन ये माना जा सकता है अभी के समय में कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक भूल थी, क्योंकि इसी के कारण कम से कम 10 से 15% वोट का नुकसान हुआ है। जो लोग परिवर्तन चाह रहे थे, वो परिवर्तन जरूरी नहीं था कि पार्टी सरकार में परिवर्तन। लेकिन जयराम ठाकुर अपनी सीट तो बचा ले गए, वो तो जीत गए, लेकिन सरकार नहीं बचा पाए। देखिए, सीएम की जिम्मेदारी अपनी विधानसभा सीट को लेकर नहीं होती है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, उत्तराखंड में खुद धामी हार गए, लेकिन उनका नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब है कि ओवरऑल आपका प्रति लोगों की धारणा क्या बनी है, वो परिवर्तन चाहते हैं या आपको सस्टेन करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दो चीजें जो चल रही थी, उसमें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक भूल हुई, और उस भूल का खामियाजा अभी देखने को मिल रहा है कि सत्ता नहीं बदलना है तो लीडरशिप बदल दो। लीडरशिप बदलने को भी लोग परिवर्तन के तौर पर देखते हैं कि चलो पार्टी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन नेता तो बदला जा रहा है। और कई लोगों की पहली पसंद में अनुराग ठाकुर का नाम पहले नंबर पे आया कि जयराम जी को हटा दिया जाए और सीएम के तौर पे अनुराग ठाकुर को रखा जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह बयान भी आया कि नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी जो है वो अनुराग ठाकुर निभाएंगे, और हम जयराम जी के ही नाम पे वोट जो चुनाव जो है वो लड़ेंगे। खैर, ये तो सीएम की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो ना राहुल गांधी मैदान में उतरे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी नजर आए, कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नजर नहीं आया। पर जीत कैसे हो गई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की जीत का मेन कारण भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी फेल्यूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजिक
ब्लंडर किया, जो भूल की, वहां पर बगावत भी हुए, कई बागी कैंडिडेट थे, छोटे से स्टेट है, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, लोगों के अंदर धारणा बदल जाती है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत चल रही है उससे इसको नुकसान होने वाला है और कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधर गई है। तो इस मेहनत न करने के बावजूद कांग्रेस के खाते में ज़्यादा सीटें गई। ये वोटों का विकराव, जो वोट भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त मिलने थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव हुआ। और जबकि अगर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल वहां ज्यादा जोर लगाए होते तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ लोग होता। तो अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पहाड़ चलते चलते ही थक गए, इसलिए चढ़ ही नहीं पाए। इस तरह की अब मजाक भी अरविंद केजरीवाल को लेकर लोग उठा रहे हैं। लेकिन क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? कांग्रेस की तरफ से सरकारी मुद्दा, पुरानी पेंशन बहाल करने का जो मुद्दा था वो उठाया गया, ओपीएस का मुद्दा बड़ा नजर आया, जिसको लेकर कांग्रेस को क्या वोट पड़े? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम है जो बहुत बड़ा मुद्दा है अभी पूरे देश के लिए। राजस्थान में भी ये चल रहा है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में दोनों जगह चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है, इससे फायदा तो है, ऐसा नहीं है कि इससे फायदा नहीं होगा। और हिमाचल प्रदेश जैसे जगह पर सरकारी नौकरी जहां जहां है, सरकारी नौकरी वालों में अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में हिमाचल प्रदेश के भी कई युवा जाते हैं और जो नए युवा हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा लुभावना लगता है क्योंकि उन्हें लंबे समय तक पेंशन उठाना होता है। तो ये स्थितियां थी, ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जीत किसकी हुई है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की? क्योंकि अभी जो वहां पर स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, उस जीत के बाद भी राहुल के कैंप में मातम पसरा हुआ। जो मेहनत करेगा उसी की जीत है। मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी की जीत हुई है। लेकिन इसका प्रभाव जो कांग्रेस में पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं जिसमें दो गुट हावी होता नजर आ रहा है। एक जो गांधी परिवार के करीबी है, जो चाहता है कि गांधी परिवार की ही कांग्रेस रहे और उसी की विरासत उसके पास रहे। यह दूसरा गुट ये है जो गांधी परिवार से मुक्ति चाहता है, जो करीब करीब कुछ नेताओं के साथ खड़ा है और कुछ नेता बाहर चले गए। शशि थरूर जैसे नेता फिर से अभियान पर निकले हुए हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ और नेता हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो गांधी परिवार के अंदर कांग्रेस को सिमट के रखना चाहता है, उसके अंदर भी अभी गुटबाजी चल रही है और वो इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि क्या राहुल गांधी आगे बढ़ा पाएंगे या फिर किसी और को नेतृत्व सौंपना चाहिए। उसमें प्रियंका गांधी का नाम आ रहा था। प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पीछे ढकेल के रखा था। अभी तक वो लगातार कोशिश करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रही थी, जबकि प्रियंका गांधी में राहुल गांधी से ज़्यादा क्षमता दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के अंदर भी ये बात चलती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर इस बीच चर्चा तेज हो गई थी कि क्या प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसके एक गुट जो है इस बात के लिए समर्थन कर रहा था। और अब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उस यात्रा के बीच गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, लेकिन राहुल गांधी रिलक्टेंसी दिखाते रहे। हिमाचल प्रदेश के लिए भी उनके पास फीडबैक जो उनकी टीम ने दिया था, उस टीम के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। इसलिए उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट में न बदल जाए, इसलिए राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए, हिमाचल प्रदेश में प्रचार नहीं किया और फिर से एक बार प्रियंका गांधी के ऊपर फेल्यूअर का ठेकरा फोड़ने के लिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य नहीं है, तो प्रियंका गांधी के ऊपर ठेकरा फोड़ो और बता दो कि प्रियंका गांधी के लीडरशिप के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। उसी तरीके से हिमाचल में भी होगा। और गुजरात में चूंकि पता था कि गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट आम आदमी पार्टी को उतना नहीं जाएगा जितना कांग्रेस को जाएगा, तो कांग्रेस हारते हारते हुए भी कुछ थोड़ा ठीक कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में इनको हिमाचल प्रदेश भेज दो। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, पूरे राहुल कैंप का दांव अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। इसलिए राहुल गांधी के कैंप में सन्नाटा छाया हुआ है और प्रियंका गांधी के कैंप, प्रियंका गांधी के घर पे जश्न का माहौल है, क्योंकि अब कांग्रेस में जो कई बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पॉलिसी मेकर हैं, वो सारे के सारे चाहने लगे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा फेल हो चुकी है, अब प्रियंका गांधी को भी मौका देना चाहिए टेस्ट करने का। और इसलिए 26 जनवरी के बाद
प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरेंगी। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है और बाहर में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो सड़क पर उतर रही है वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का फीडबैक लेने के लिए। अच्छा। ये जोड़ रही है महिलाओं को। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रियंका गांधी को टेस्ट करने के लिए देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा विफल रही, प्रियंका गांधी अगर कुछ ज्यादा जोड़ पाते हैं, मजबूत कर पाते हैं कांग्रेस को, तो आगे राहुल गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकिन फिलहाल तो प्रियंका गांधी अपने टेस्ट में पास होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भरपूर मेहनत की हिमाचल प्रदेश में और उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ गया है। एक सवाल आखिरी मेरा आपसे ये है, सरकार तो अगर बन जाती है, फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बन रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन क्या सरकार चला पाना इतना आसान होगा? वजह यह है क्योंकि जब चुनाव के पहले ही जब प्रचार चल रहे थे तो आपस में ये एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान नहीं किया गया, चुनाव बिना मुख्यमंत्री के नाम पे इन्होंने लड़ा। अब मुख्यमंत्री के कंपटीशन में ही 2-3 बड़े बड़े नाम नजर आए, आपस में उनकी लड़ाई है, तो क्या सरकार बनाने तक में भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने होंगे? देखिए, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां समस्याएं हैं। हाँ। और कुछ जगह पर वो समस्या 5 साल तक बनी रही, कुछ जगह पर 1-8 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर गई। जिस तरीके से अभी परिणाम सामने आ रहे हैं, और अभी अगर भारतीय जनता पार्टी 26 का जो अभी परिणाम है कि 26 के आंकड़े पार कर सकती है, अगर 30 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें हो जाती है तो 4-5 ही कम रहेगा बहुमत से। ऐसी स्थिति में जो निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो फिर ऐसी स्थिति अगर रही 35 से 38 के बीच, यानी 40 से कम अगर कांग्रेस के विधायक रहे तो मुश्किल हो जाएगी सरकार बनाना भी। अगर 40 के आसपास भी रहे तो 1 साल तक भी सरकार चला ले। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के चुनाव के समय ही, जैसे राजस्थान में पहले हुआ था, लंबे समय तक बगावत चलती रही। हालांकि वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के इतने कसमकस के बावजूद सरकार अभी तक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, लेकिन कर्नाटक में ये नहीं हो पाया। दूसरी जगह पर कई जगहों पर यह नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में 1 साल के बाद ही कांग्रेस की सरकार गिर गई, बड़े नेता चले गए, सिंधिया चले गए छोड़कर। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ यही होगी कि क्या वो अपना सीएम बना पाए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सीएम बनना मुश्किल है, क्योंकि सीएम के चुनाव में ही हंगामा होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी भी तरीके से मंत्रालय दे के कुछ लोगों को समझा लिया गया तो 1 साल तक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी 30 के आसपास सीटें ले आती है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। मतलब कुल मिलाकर सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बनती हुई दिख रही है। फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 39 सीटें जा रही हैं। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं निर्दलीय 3 है जो बड़ा खेल आने वाले वक्त में कर सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, पर इसे आप फाइनली समझिए कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पर सरकार बनते ही सरकार चलाना इतना आसान कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ की खबर सामने आ रही है। फिलहाल आज के हमारे शो हिमाचल का हकदार में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।